हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको एक शर्ट स्टाइल टॉप बताने वाली हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत स्टाइलिश है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, और अगर आप इसकी लेंथ जितनी मैंने बनाई है इतनी रख रहे हैं तो आप 1 मीटर कपड़े में से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी लेस ली है और लिए हैं बटन्स, और जो फैब्रिक मैंने लिया है उसका अर्ज है पूरा 44 इंच का। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है कि लेंथ 22 इंच मैंने ली है रेडी, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड है 36, और यहाँ पर जो हिप साइज़ जितनी उसकी लेंथ आएगी उसका जो बॉटम आएगा वो है 40, शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है और आर्म होल 16 इंच है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44 इंच का इसका अर्ज है, तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड किया, डबल फोल्ड, और उसके बाद वापस से, यानी मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में बना लिया है, 4 फोल्ड रख लिया है। चूँकि इसका अर्ज है 44 इंच तो हमारा 11 इंच पर ये फोल्ड हो चुका है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, तो मेरा जो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था लेकिन उसमें से कपड़ा बच गया है क्योंकि हमने इसी तरह से ले लिया है। अगर आपका इससे ज़्यादा नाप है तो आपको पूरा 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब हम सबसे पहले लेंथ लेंगे, तो 22 इंच मुझे रेडी बनानी है, इसलिए मैं लेंथ लूँगी 24 इंच। और लेंथ का कपड़ा निकालने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इस बचे हुए कपड़े में से मुझे सिर्फ स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर अब हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। अब यहाँ शोल्डर मैंने लिए हैं 7.5 इंच, क्योंकि शोल्डर है थे 15 इंच, उसका हाफ 7.5 इंच ले लिया है। और उसके साथ ही यहाँ आर्म होल मैंने लिए हैं 8.5 यानी 8.5 इंच, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, तो 8.5 इंच ले लिए हैं। चौक का निशान आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि वाइट फैब्रिक है, और हाँ, मैंने इस फैब्रिक को पलट लिया है, यानी मैं उल्टी साइड से इस पर निशान लगा रही हूँ। और आप लाइट कलर की चौक यूज़ करें जिससे कि शर्ट पर कोई निशान नहीं आए। इसके बाद हमने चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच ले लिया है, और ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मैंने निशान लगा लिया है। अब आपको इसका लेना है वेस्ट राउंड, तो हल्की सी अगर आप शेप देना चाहें तो यहाँ 15 इंच पर 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 36 वेस्ट राउंड है तो उसका मैंने 9 इंच ले लिया है। और बॉटम हम पूरा ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जितना चेस्ट है उतना मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम निशान लगाएंगे, तो नेक विड्थ मैंने ली है 3 इंच, और उसकी गहराई भी मैंने ली है 3 इंच, यानी 3x3 का एक बॉक्स बनाना है और उसमें आपको राउंड शेप लगा लेनी है। इसके बाद बैक के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, तो बैक में मैंने सिर्फ 1.5 इंच की गहराई दी है। चौड़ाई तो उतनी ही है 3 इंच, और 1.5 इंच की मैंने इसमें गहराई दी है। अब यहाँ पर जो 3x3 का निशान लगाया है फ्रंट नेक के लिए, उसके जस्ट नीचे मैंने 4 इंच पर एक निशान लगाया है, और उसकी चौड़ाई बिल्कुल 1 सेंटीमीटर ली है, मतलब इंच टेप से 1 सेंटीमीटर मैंने निशान रखा है, और वहाँ पर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है, कितनी 4 इंच। तो जो फ्रंट का टोटल नेक हमारा हो जाएगा ना, वो 7 इंच का हो जाएगा। अब 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है, और उसके साथ ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी इसकी कटिंग हो जाती है, और हमने शर्ट है लेकिन इसे हमने फ्रंट से ओपन नहीं किया है। यही इस टॉप की खासियत है कि आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं बिना किसी बटन और काज किए हुए। तो यहाँ मैंने नेक और आर्म होल की कटिंग कर ली है, और बॉटम में हम हल्का सा कर्व लगाएंगे। तो बॉटम की साइड में यहाँ पर चाक भी बनाऊंगी जिससे ये पहनने में इजी रहेगी। तो बिल्कुल 1 इंच की मैंने हल्का सा कर्व यहाँ पर लगा दिया है, और उसकी भी मैंने यहाँ कटिंग कर दी है। अच्छा, वेस्ट राउंड पे मैंने कोई कटिंग नहीं की है, वहाँ पर हम सिर्फ सिलाई से ही शेप लगा लेंगे। तो वेस्ट राउंड का आप एक निशान ज़रूरी से ले लें। और ये साइड से भी हमने चूँकि फोल्ड किया था ना, तो इसे भी हम कट कर लेंगे, तो हमारे फ्रंट और बैक के पीस अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से हम एक पीस को अलग कर लेंगे, और उसके बाद फ्रंट के आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो बहुत हल्की सी आपको यहाँ पर शेप लगानी है, क्योंकि ये शर्ट स्टाइल टॉप है और शर्ट हमेशा लूज होती है, तो उस हिसाब से आप बहुत हल्की सी यहाँ पर शेप लगाएंगे। तो देखिए, ये फ्रंट का पीस है, यहाँ से हमने आर्म होल और नेक की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, और चूंकि ये 4 फोल्ड होने के बाद 44 इंच है ना, मतलब 11 इंच पर आएगा ना, तो हम इसे कर लेंगे 10 इंच। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है। उसके बाद लंबाई मैंने ली है 13 इंच रेडी। तो 13 इंच पर मैंने निशान लगाया, उस कपड़े को कट कर लिया। अब यहाँ पर 4 इंच यानी 4 इंच का आपको शेप लेना है, और उसके बाद स्लीव्स का निशान लगा देना है। फ्रंट में भी बिल्कुल हल्की सी आपको शेप लगानी है।
हाफ इंच की बस। और उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हमारी जो स्लीव्स का लुक है वो इस तरह से आया है। तो शर्ट हमारी कट हो चुकी है। अब आपको इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। तो फ्रंट में हमने जो राउंड नेक के नीचे 4 इंच की कट निशान लगाया है ना, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का पूरा नीचे निशान लगाया है, 4 इंच लंबाई, वहाँ आपको इसे रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक चौकोर पट्टी लेंगे उतनी 5 इंच लंबी, उसे हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और उसे इसके ऊपर हम उल्टी साइड से रखेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे कट करना है सेंटर से, है ना। अगर हम पहले कर लेंगे ना, थोड़ी सी सिलने में दिक्कत आती है, इसलिए हम पहले इसकी इस तरह से, देखिए चारों तरफ से मैंने इसे पट्टी को सिला, उसके बाद यहाँ सिलाई लगाई। अब 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसमें आपको कट करना है बीच में से, और कट करने के बाद इस पूरी पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। तो फ्रंट की साइड से आपका नेक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैनवास भी लगाकर इसे नेक को तैयार कर सकती हैं। तो फ्रंट का नेक तैयार हो गया। अब आपको यहाँ से लेस को रखना है, जो मैंने लेस ली है उससे सेंटर से रखना है पूरा नीचे तक। तो 1 सेंटीमीटर का जो गैप है ना, उतना गैप आप यहाँ पर रखिए और पूरी लेस को पैरेलल सिल दीजिए। तो बीच में से भी इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा दोनों लेसों के बीच में। तो हम इस लेस को सिल देते हैं। उसके बाद हम इस सेंटर में इस तरह से बटन लगा देंगे। तो उसका जो लुक है ना, दूर से वो शर्ट वाला ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है और फ्रंट का पीस मेरा रेडी है। अब आपको इसमें शोल्डर जॉइन करना है। तो बैक का पीस रखेंगे और शोल्डर जॉइन करेंगे। और शोल्डर जॉइन करने के बाद आपको यहाँ स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो स्लीव्स का बॉटम आप तैयार कर लीजिए, और जो लेस मैंने फ्रंट में लगाई है ना, वही लेस हम स्लीव्स में भी लगा लेंगे। अब आपको इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है और बॉटम तैयार करना है। तो आप तो यहाँ पर मैंने ना बॉटम से इसे ओपन रखा है चाक बना के 3-3 इंच का, तो उससे ये पहनने में बहुत ईजी हो जाती है। तो आप फिटिंग कर लीजिए। अब देखिए, फिटिंग करने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है, और जो लेस है ना वो भी मैंने बॉटम में लगा दी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है। और ये मैंने जितनी लेस थी ना उतनी लगाई है, मतलब सिर्फ फ्रंट के लिए ये मेरे पास हो पाई थी, बैक के लिए नहीं थी, तो मैंने बैक में अभी नहीं लगाई है। अब हम इसमें लगाएंगे शर्ट कॉलर, जिससे इस पूरे टॉप का लुक डिसाइड होगा। तो हम जब कॉलर लगाएंगे तो उसके लिए कॉलर को पहले मेज़र करेंगे। तो नेक को आप इस तरह से पकड़िए और पूरा शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इस नेक को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर नेक जो मेरा आया है ना, वो 8.5 इंच यानी कि 17 इंच है ना। यहाँ इस तरह से हमने एक कैनवास की पट्टी ली। मैंने पेपर पेस्टिंग ली है सॉफ्ट वाली, आप कड़क वाला कैनवास भी ले सकते हैं। उसे हमने किया है डबल फोल्ड। तो डबल फोल्ड करने के बाद आपको मेज़र करना है 8.5 इंच। इस तरह से चौक का मैंने निशान लगा लिया और इसे पूरा स्ट्रेट कर लिया। 1 इंच मैंने ज़्यादा ली थी ना, तो यहाँ पर ये 1 इंच का हम निशान लगा लेंगे। जो कॉलर की तिरछी शेप होती है ना, उसके लिए हम इसमें ज़्यादा लेते हैं। अब देखिए, बैक की साइड से 3 इंच का निशान लगाइए, और हमने जो 8.5 इंच नापा था ना, वहाँ पर 1 इंच का इस तरह से निशान लगाइए और इसे मिला लीजिए। मतलब आपको हल्का सा नाव वाला शेप बनाना है। तो नीचे से कर्व दिया 1 इंच का, और उसे मैंने फ्रेंच कर्व से शेप लगा दी है। अब यहाँ जो निशान आया है, वहाँ से जो 1 इंच आगे मैंने निशान लगाया था ना, वहाँ आपको तिरछा मिला देना है। तो तिरछा मिलाएंगे ना, उससे पहले एक बार और इसे मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि जब हम गोलाई लेते हैं ना, तो वो हल्का सा 1 पॉइंट जितना बढ़ जाता है। तो वहाँ से वापस से 8.5 इंच आप मेज़र कीजिए और इसे तिरछा मिला लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले ऊपर की साइड जो है ना, वहाँ पर भी बिल्कुल 1 या 2 पॉइंट का मैं शेप लगाऊंगी। तो कट करने के बाद यहाँ बिल्कुल नाव जैसी शेप आ चुकी है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो इससे इस तरह की ना हम 2 पट्टियाँ लेंगे। 2 पट्टी नहीं हो तो मेरा पूरा एक कपड़ा ले लिया है। अब इसके एक साइड आपको इसे चिपका लेना है, और चिपकाने के बाद इसके नीचे आप अलग से एक पट्टी रखिए। या मेरा एक कपड़ा है तो मैंने उसे डबल फोल्ड किया है और 3 साइड से उसे सिल लिया है। जो ऊपर की नोक है ना, वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। नीचे की साइड गोलाई में हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस पीस को तो हम कॉलर में अटैच करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने तीनों साइड से इसे सिल लिया है, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दीजिए, हल्के हल्के कट लगाइए और उसके बाद इसे पलट लीजिए।
पलटने के बाद आपको इस पर प्रेस करनी है, और प्रेस जब हम करेंगे तो इसके बॉटम में जो हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसे दोनों साइड से अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और पूरा कॉलर हम अपना रेडी कर लेंगे। तो कॉलर बनाने में प्रेस से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ज़्यादा आपको सिलाइयाँ भी नहीं लगानी पड़ती हैं। तो इस तरह से हमने कॉलर को प्रेस करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे अटैच करेंगे अपने टॉप में। तो देखिए पहले कॉलर को भी मैंने डबल फोल्ड किया, एक प्रेस से निशान ले लिया। अब शर्ट के बैक में भी हमको एक सेंटर पॉइंट का निशान लेना है, या तो हल्का सा कट लगा लीजिए या हल्का सा चौक से निशान बना लीजिए। अब इस कॉलर को आपको लगाना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेरी साइड है ना, फ्रंट की साइड, वो कैनवास वाला कपड़ा आना चाहिए, क्योंकि वही कपड़ा कॉलर कैनवास वाला कॉलर आना चाहिए, क्योंकि वही पलट के बाहर की साइड जाएगा, है ना। तो इसमें इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। अब देखिए सेंटर से मैंने सेंटर मिलाया, शर्ट का बैक उठाया, उनके बीच में रखा और पिन अप कर लिया। अब हम दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मेरी कॉलर बिल्कुल बराबर से बनी है। तो फ्रंट में जो हमने नेक बनाया था उसे उठाया, मैंने कॉलर के कॉर्नर पर रखा और पिन अप कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। तो आपकी जो सिलाई है ना वो एक ही साइड से लगेगी और आगे और पीछे दोनों साइड के बीच में आपका शर्ट दबाव में आ जाएगा और बहुत फिनिशिंग से कॉलर लग जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कॉलर पूरी लगा ली है, और आप चाहें तो इस कॉलर में भी लेस लगा लें। मैंने भी इस कॉलर में लेस लगा ली है। उससे क्या हुआ कि कॉलर में डिज़ाइन बहुत अच्छा आया, उसका लुक बहुत अच्छा आया। और कॉलर को आप सेंटर से फोल्ड करेंगे ना तो उसका इस तरह से लुक आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी शर्ट रेडी हो गई है। बस अब मुझे इसमें बटन्स लगाने हैं, तो मैं सेंटर में निशान लगाऊंगी और बटन लगा लूँगी। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बैग में अभी मैंने लेस नहीं लगाई है क्योंकि इतनी ही लेस थी मेरे पास। और अब यहाँ बटन लगाने के बाद इसका जो लुक आया है आप देख सकते हैं, पहनने पर बहुत ही अच्छा इसका लुक आया। आप चाहें तो कॉलर के नीचे इस तरह से स्टॉल भी वेयर कर सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंडशिप डे पर मैंने स्पेशली इस शर्ट को सिला था, और फ्रेंडशिप डे जो सेलिब्रेट हमने किया था उसमें मैंने यही शर्ट पहनी थी। तो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव्स के लिए इस तरह का शर्ट टॉप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।